एबटाबाद नाम का एक गांव था। इस गांव के पास जंगल था जहां एक चुड़ैल रहती थी। इस चुड़ैल के डर से कोई भी इस जंगल से शहर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि गांव से शहर के दरमियान जंगल से गुजर कर जाना पड़ता था। लेकिन इसी चुड़ैल के डर से कोई भी इंसान वहां से नहीं जाता था। इसी गांव में एक मियाँ बीवी भी रहते थे, जो कि बहुत ज़्यादा आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। मियाँ का नाम फुरकान और बीवी का नाम कुलसूम था। एक दिन फुरकान अपनी बीवी से कहता है, अरे कुलसूम, देखो अब गांव में कुछ नहीं रहा। यहाँ अब 2 टाइम की रोटी भी मिलनी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश भी नहीं हुई, फसल भी ख़राब हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्द मर जाएंगे। तो ये सुनकर कुलसूम सोच में पड़ गई और कुछ देर सोचने के बाद अपने मियाँ से कहती है, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब गांव में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्यों ना आप शहर चले जाएं, तो कोई ना कोई काम आपको मिल ही जाएगा। और बाद में जब सब ठीक हो जाएगा तो आप मुझे भी अपने पास बुला लिएगा। तब तक मैं अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो फुरकान सुबह ही गांव की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन इसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो वहाँ से किसी इंसान को गुजरने नहीं देती, और जो भी गुजरता है वहाँ से तो उसे वो मार देती है। तो वो जंगल में पहुँच जाता है और चलते चलते शाम हो जाती है। तो दूर से उसे एक चिड़िया नज़र आती है जो इसकी तरफ आ रही होती है। उसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बोल भी सकती थी। वो काफ़ी डर जाता है। इतने में चिड़िया उससे कहती है, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ से फौरन चले जाओ, क्योंकि यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो भी यहाँ से गुजरता है उसे मार देती है, और उससे तुम तब ही बच सकते हो अगर तुम उसकी तरफ पीछे मुड़कर ना देखो, क्योंकि उसे किसी तांत्रिक ने शराब दिया था कि उस जंगल से जो भी इंसान वापस बच कर जाएगा तो तुम आज़ाद हो जाओगी। तो ये सब सुनकर फुरकान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है, मुझे झूठ कहकर ये तंग कर रही है। तो वो चिड़िया को कहता है, चली जाओ यहाँ से और मुझे शहर की तरफ जाने दो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चले जाओ यहाँ से और मुझे दोबारा तंग मत करना। अगर मुझे दोबारा तंग किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर चिड़िया बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो जब फुरकान वो बात कहता है तो वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, और काफ़ी दूर जाने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि इसके पीछे जैसे कोई चल रहा हो। तो एकदम उसको पीछे से एक खूबसूरत आवाज़ सुनाई देती है जो किसी लड़की की होती है, और वो उससे कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात में? मुझे भी अपने साथ लेके चलो। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, पीछे मुड़ो। ये कहकर वो चुड़ैल में तब्दील हो जाती है, क्योंकि अगर वो पीछे मुड़ेगा तो वो उसे मार देगी। और वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि वो किसी तरह पीछे मुड़े ताकि मैं उसे मार दूं, क्योंकि वो तांत्रिक का शराब था। उसे नहीं मालूम था कि जो भी पीछे मुड़ता तो उसे वो मार देती। क्योंकि एकदम उसे चिड़िया की बातें याद आ जाती है और उसे पूरा यकीन था कि अगर मैं पीछे मुड़ा तो मुझे मार देगी ये चुड़ैल, और अगर आगे गया तो जंगली जानवर मार देंगे मुझे। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी तो उसने सोचा, क्यों ना मरने का नाटक करूं। चिड़िया ने कहा था कि अगर मैं पीछे ना मुड़ूं तो वो सुबह तक आज़ाद हो जाएगी चुड़ैल। अगर मैं पीछे मुड़ा और आगे गया तो मुझे दोनों तरफ से मौत ही नज़र आ रही है। तो वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उसे तांत्रिक का शराब याद आ गया। तो वो सोचने लगा कि अगर मैं मरने का नाटक कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो अचानक नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और मरने का नाटक करता है। लेकिन पूरी रात चुड़ैल इसे काफ़ी अपनी खूबसूरत आवाज़ों से उठा रही होती है और उसे कहती है कि पीछे मुड़ो, मेरी तरफ देखो। लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो नाटक करता है मरने का और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। लेकिन चुड़ैल अपनी हिम्मत नहीं हारती, वो उसको बहुत कोशिश करती है उठाने की, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। ऐसे ही सुबह हो जाती है। चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की पर तब्दील हो जाती है,
क्योंकि वो जादू से आज़ाद हो गई थी। जैसे ही फुरकान की आँख खुलती है तो वो खड़ा हो जाता है और उसे सामने एक खूबसूरत लड़की नज़र आती है। ए अजनबी, तुम कौन हो? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि 15 साल से आज तक जो मेरी आवाज़ भी सुनता था वो मेरी तरफ देख ही लेता था। पहली दफ़ा तुमने नहीं देखा। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं तुम्हें उसमें से आधे देती हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारना। ये कहकर उसे पैसे देकर वो चली जाती है, जिससे फुरकान देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन पैसों से वो अमीर इंसान बन जाता है और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है।